बांग्लादेश की निर्वासित यानी बांग्लादेश से भागी हुई जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इंडियन एक्सप्रेस ने शेख हसीना का इंटरव्यू लिया है। शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो है वो कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कट्टरपंथी शक्ति मतलब समझ रहे हैं? बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है, तो कट्टरपंथी मतलब जो इस्लामिक थॉट्स वाले, कट्टर इस्लामिक थॉट्स वाले जो कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले हमारे साथ कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोहम्मद यूनुस इन इस्लामिक शक्तियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको हम एक और बात बताते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ, इसमें सबसे सेंटर में कौन सा संगठन था? उस संगठन का नाम था हिज्ब उत तहरीर। क्या नाम था? हिज्ब उत तहरीर। ठीक है, यह खबर आपके लिए, हर आदमी को यह खबर देखनी चाहिए, और खास करके जो सेक्युलरवादी है उनको तो जरूर देखनी चाहिए। बहरहाल, तो क्या नाम है उस संगठन का? हिज्ब उत तहरीर। अब आपको मैं 3 महीने पहले, 3 महीने मुझे लगता है, 2-3 महीने हुए होंगे, हाँ अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में झारखंड के धनबाद में 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। ठीक है, एक महिला भी थी उनमें, वो महिला उनकी कैप्टन थी। इनके अलावा एक अम्मार यासर नाम का लड़का भी था जो बीटेक था। हिज्ब उत तहरीर से ही इनका ताल्लुक था। ठीक है, अब आप याद कीजिए, फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स किसके पास पकड़ा गया? एक डॉक्टर के पास। इससे पहले रांची में एक डॉक्टर पकड़ा गया था। ठीक है, ये जो हिज्ब उत तहरीर है इसका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा डिफरेंट है। ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ऐसे ही लोगों को चुनता है। ऐसे लोग जो आपके हमारे आसपास घूम रहे हैं, दिन भर आपके साथ चाय पी रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, आपका केस लड़ रहे हैं, और फिर उनको अपना स्लीपर सेल बनाता है। धनबाद में जो 5 लोग पकड़े गए थे, सोशल मीडिया के जीनियस थे ये लोग, बीटेक इंजीनियर्स थे ये लोग। ये दिन के उजाले में आम लोगों से हंसते थे, बोलते थे ऐसे जैसे वो आपका हमारा बिल्कुल एकदम अटूट हिस्सा है, और उसके बाद रात के अंधेरे में वो सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करते थे, और बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। रांची में डॉक्टर इश्तियाक पकड़े गए थे। डॉक्टर इश्तियाक, दिन में आप उनसे मिलते, क्या रेडियोलॉजिस्ट थे, क्या मीठी बातें करते थे, लेकिन फिर रात के अंधेरे में वो आतंकी संगठनों का काम करते थे। तो हिज्ब उत तहरीर का जो काम करने का मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसा ही है। अब ये आपके हमारे लिए अलर्ट का सिचुएशन है। क्यों? आप समझिए कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, आप पाकुड़ चले जाइए, आप साहेबगंज चले जाइए, आप गोड्डा चले जाइए, इन इलाकों में क्या हो रहा है? भले सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया जा रहा है कि इन इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ नहीं है, लेकिन इन इलाकों में हिज्ब उत तहरीर अपनी जड़ें जमा रहा है। और कैसे? सबसे पहले मंदिर की आरती, जैसे ही हिज्ब उत तहरीर का संगठन का एक नेता उस जगह पर जाएगा, फिर वहां पर मुस्लिम जब जैसे ही बहुसंख्यक होने लगेंगे, आपके मंदिर के लाउड स्पीकर्स को बंद किया जाएगा कि नहीं, आरती नहीं होगी। उसके बाद आपकी रैली, जुलूस पर पथराव किया जाएगा। धीरे 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 आप उस इलाके को छोड़ने लगेंगे, और जहां पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो अपनी जड़ें जमाने लगेंगे, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, धीरे धीरे उन इलाकों में कुछ कुछ प्लान किया है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग, आप पाकुड़ जाइए, पाकुड़ में जमीन पत्थर खनन के लिए खून से लाल हो रही है, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठन को फंडिंग कर रहे हैं। आप पाकुड़ जाइए, पाकुड़ के हिरणपुर चले जाइए, आप पाकुड़ के मानसिंहपुर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है झारखंड में।
आप वहां जाकर के और आपके अगर दम है तो बस उन इलाकों में जाकर के और जोर जोर से बजरंग बली का भजन करके दिखा दीजिए, आपकी औकात पता चल जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये मोडस ऑपरेंडी है। अब शेख हसीना ने चेतावनी भी दी है भारत को कि जल्द ही हिजबुत उत तहरीर जो है वो भारत का भी रुख कर रहा है और भारत में उसने अपने जड़े जमा लिए। तो अगर शेख हसीना की बात को आप थोड़ा सा भी वैल्यू देते हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको अलर्ट पर आ जाना चाहिए। बाकी तो सेक्युलरिज्म जिंदाबाद है ही। नमस्कार, जोहार।